प्रदेश में बड़ी जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी और जो इस वक्त के आंकड़े 271 पर बीजेपी आगे चल रही है। काउंटिंग अपने अंतिम चरण में है और जीत बीजेपी की, बड़ी जीत बीजेपी के उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में भी दर्ज हो चुकी है, जिसके बाद से अब हर तरफ जश्न का माहौल है। बीजेपी दफ्तर में, चाहे वो देहरादून हो, लखनऊ हो या फिर दिल्ली हो, बीजेपी हेडक्वार्टर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। सुबह से ही कार्यकर्ता होली मना रहे थे और अब तो बड़े नेता सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में और वहां सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में पहुंच चुके। वहां वो कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और उन्होंने बधाई दी जनता को और साथ ही कार्यकर्ताओं को, और जश्न में शरीक भी हुए। और यहाँ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार चल रहा है। दिल्ली हेडक्वार्टर पर भी बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता पहुंच चुके हैं। कई केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए हैं क्योंकि जीत बहुत बड़ी है, दिन बहुत बड़ा है बीजेपी के लिए, तो जाहिर सी बात है जश्न जरूर मनाएंगे। और कहा यह जा रहा है कि 2022 का ये जो विक्ट्री है, जीत है 2022 में बीजेपी की, वो जीत एक रूपरेखा तैयार कर रही है 2024 की लड़ाई के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह की जीत बीजेपी ने दर्ज की है। जबकि कई ऐसे मुद्दे थे जिन्हें उठाकर विपक्ष ने घेरने की बहुत कोशिश की थी। कोरोना का मसला था और कई ऐसे मसले थे। राधा मोहन से बात की है हमारी सहयोगी अनामिका ने, वो सुनाते हैं आपको और उसके बाद उत्तर प्रदेश के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। जीत के जश्न का माहौल है बीजेपी मुख्यालय पर और लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल ये वो दिग्गज नेता है जिन्होंने काफी महीनों पहले से उत्तर प्रदेश में चुनाव की एक्सरसाइज शुरू कर दी थी और अब जो मौका है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए, वो जश्न का मौका है, उत्साह का मौका है। आज आप लोगों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाई उत्तर प्रदेश में, क्या कहना होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? आज 35 वर्षों की पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी सरकार को, भाजपा सरकार को पुनः सत्ता में दोबारा जो स्थापित किया है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में योगी सरकार ने समर्पित भाव से उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, फिर हमारे चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र जी, संतोष जी जो हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, फिर हमारे अनुराग ठाकुर जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश संगठन मंत्री जी, सबके कुशल मार्गदर्शन में हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम को पराकाष्ठा तक पहुंचाया है और इसलिए मैं सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोगों ने सर नारा दिया था अब की बार 300 पार, लेकिन जो आंकड़े हैं वो 360 के आसपास। लगता है आपको कि 300 तक? मैंने पहले आपको बताया कि 35 वर्ष के बाद यहाँ की जनता ने उसे। और इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार मनोज रघुवंशी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं नोएडा स्टूडियो से। मनोज जी, मैं आपके पास आती हूँ। कहते हैं कि जीत हार किसी भी लड़ाई में लगी रहती है, लेकिन बहुत मायने रखता है कि नतीजों के बाद का पोस्चर क्या है, किस तरह का रिएक्शन है, किस तरह से आप पब्लिक के सामने आते हैं। एक तरफ बीजेपी, सीएम योगी आदित्यनाथ हो या सीएम पुष्कर सिंह धामी हो, वो सामने आए। धामी तो अपनी सीट से चुनाव हार गए, बावजूद उसके वो सामने आते हैं। जीत का श्रेय जनता को, कार्यकर्ताओं को दिया, उन्होंने बधाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी सामने आए, लेकिन जो हारे हुए दल हैं उनको भी तो सामने आना चाहिए, उनको भी अपनी बात रखनी चाहिए, जनता का जनादेश स्वीकार करना चाहिए। अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब है। भले ही वो सत्ता में नहीं आए, लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार उन्होंने कड़ी टक्कर दी है, कड़ा गेन भी किया है, बड़ा गेन किया है। तो आकर सामने लीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर एक आपका कॉमेंट चाहूंगी। बिल्कुल करना चाहिए। आपको मैंने अभी सुना भी था जो आप पूछ रही थी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन से ये सवाल। अखिलेश जी को आना भी चाहिए और ये बात स्वीकार भी करनी चाहिए कि वो हार गए हैं। उनको बधाई भी देनी चाहिए बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को, और प्रियंका गांधी को भी आना चाहिए सामने, मायावती को भी आना चाहिए सामने, क्यों नहीं आना चाहिए। और मेन बात यह है कि जो अखिलेश ने धमकी दी थी ना क्रांति की, वो बात ठीक नहीं थी। कि मतलब अगर आपके मन मुताबिक नतीजा, आपने मन बना लिया कि ये नतीजा आएगा, मान लीजिए नतीजा वो नहीं आया तो अब आप क्रांति की धमकी देंगे। क्रांति का मतलब तो सड़क पे कल को वायलेंस हो जाएगी, तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है ना। तो मतलब न केवल अखिलेश को आना चाहिए बल्कि क्रांतिकारी शब्द के अपने अपने मायने निकाले जा सकते हैं, खासकर जब ऊपर का नेता क्रांतिकारी शब्द का इस्तेमाल करता है, नीचे कार्यकर्ताओं। तीसरी बात यह है कि
जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ईवीएम का चीख पुकार कर रहे हैं। मैंने 2019 में भी कहा था कि गलती ईवीएम की नहीं है, गलती जो लोगों के दिमाग में जो चिप डाल दी गई है वो उसकी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। और चौथी बात यह है कि कामयाबी हुई है ज़रूर, मगर ये 80-20 की कामयाबी है। हम अपना काम करते आए पहले से करते रहेंगे। और बस मुझे यही कहना है कि हम लोग काफ़ी मेहनत किए, बहुत अच्छी मेहनत की, दिलो जान से हम लोग, हमारे पूरे पार्टी के जिम्मेदारों ने मेहनत की। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं, बल्कि उनसे ये भी अपील करूंगा कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। कल से हम फिर अपने काम पे लग जाएंगे और यकीनन मुझे यकीन है कि आने वाले जो विधानसभा के इलेक्शन होंगे उसमें हम और अच्छा करेंगे, हमारे कमज़ोरियों को, जो भी कमज़ोरियां सामने आएंगी उसको दूर करेंगे। सर, आपको बोला 80-20 की कामयाबी है, इसका मतलब क्या है? ये आपका कहना है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच की लड़ाई? देखिए एक बात तो साफ वाज़ेह हो गई कि मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि एमआईएम पार्टी का जो मकसद है, कई हमारे मकासद हैं, कई ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसमें एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने। अब अगर आप इस तरह से ये पैगाम देंगे तो फिर आप सिर्फ वोट डालने वाले बन जाते हैं, वोट लेने वाले नहीं बनते हैं आप, और आप एक झुंझुना बन जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये जितने भी अभी तक नतीजे आए, जो रिजल्ट्स आया, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोग कि ये इनका और ट्रांसफ़र होगा, उनका और ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं हुआ। और जो लोग झूठे दावे पेश कर रहे थे, जो लोग सब्ज़, उर्दू का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, सब्ज़ बाग दिखा रहे थे, वो सब तो सब मालूम हो गया कि किसका वोट कहाँ पर गया, किधर गया। तो खैर अभी तो पूरे नतीजे नहीं आए, तो इस नतीजे पर और जब पूरे नतीजे आ जाएंगे उसको देखकर भी फिर हम और यकीनी तौर पर कह सकते हैं। मगर यह है कि जो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटीज़ हैं, उनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। और इसी वजह से आज आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप की हम जब बात करते हैं तो उससे सबको तकलीफ हो जाती है। तो खैर अब ये वक्त नहीं है कि मैं इतनी तफसील से जाऊं, जो फैसला आया हम उसकी इज्जत करें। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, जो पूरे दमखम के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरे थे और चुनाव के दौरान भी उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी ही रहती थी। और आज भी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं नतीजों के बाद भी, तो समाजवादी पार्टी को ही निशाने पर लिया। एक तरफ ईवीएम का रोना जो रोया जा रहा है उस पर तंज कसा, तो दूसरी तरफ अब्दुल्ला आजम के उस बयान का जिक्र किया जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कही गई थी। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं, आप बने रहे हमारे साथ। राम को